जय हिंद। आज हम लोग चुंबक के बारे में सीखेंगे। चुंबक क्या होता है, चुंबक के क्षेत्र क्या होते हैं, ध्रुव क्या होता है, चुंबक के अक्ष क्या होता है, चुंबक क्या होता है, मतलब चुंबक तो पदार्थ क्या होता है और चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, इन सभी टॉपिकों को आज हम लोग समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है चुंबक। चुंबक क्या होता है कि कोई भी वस्तु, ऐसी वस्तु जो अपने पास किसी अनदर वस्तु को, जैसे किसी अनदर वस्तु में ले लिया जाए लोहा, निकेल, इस्पात, इस सभी को अपने तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, चुंबक कहते हैं। ठीक है ना, जैसे हम लोग इसका इस्तेमाल तो भरपूर मात्रा में करते ही हैं। आजकल के दिनों में देखा जाता है चुंबक का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, चुंबक ऐसा पदार्थ, इसका परिभाषा मतलब इस तरीके से है कि ऐसा पदार्थ जो अपने पास या अपने अंदर, ठीक है ना, ऐसे गुण को समाहित करके रखे हुआ है जो किसी दूसरे वस्तु को अपनी तरफ खींच सकता है। दूसरे वस्तु कहने का मतलब लोहा हो गया, निकेल हो गया, इस्पात हो गया, इन सारी वस्तुओं को अपने अंदर खींच सकता है। अपने अंदर कहने का मतलब अपने पास खींच करके उसको एक दूसरे से सटा देता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि चुंबक का इस्तेमाल सबसे पहले किसने करना शुरू किया। प्राचीन काल से ही चुंबक का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्राचीन काल में जो यूनानवासी थे उन्होंने ही सबसे पहले इस चुंबक का इस्तेमाल करना शुरू किया था। ठीक है, अब देखिए चुंबक का जो फॉर्मूला होता है Fe3O4 होता है। ठीक है ना, इसको मैग्नेटाइट भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, मैग्नेटाइट भी कहा जाता है। ठीक है, चुंबक जो है ना दो भाग में, चुंबक का जो दो सिरा होता है, पहला सिरा नॉर्थ पोल होता है, दूसरा सिरा साउथ पोल होता है। ठीक है ना, तब इसको हम समझते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें भी दो पार्ट होता है। चुंबक जो है ना दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। देखिए चुंबक का फर्स्ट पार्ट होता है प्राकृतिक चुंबक, दूसरा पार्ट होता है कृत्रिम चुंबक होता है। यानी कि यहाँ पे चुंबक को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट को हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं और दूसरे पार्ट को हम लोग कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, जो प्राकृतिक ने बना के भेजा है उसको हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जैसे एयर क्या है, ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक देन है। हमारा शरीर क्या है, ये भी प्राकृतिक देन है, ये मानव निर्मित नहीं है। शरीर को मानव कभी नहीं बना सकता है, लेकिन आज का टेक्नोलॉजी जो है शरीर को भी डेवलप कर सकता है। ठीक है, शरीर को भी रीडिजाइन कर सकता है। ठीक है ना, तो चलिए ये जो प्राकृतिक का मतलब आप लोग तो जानते होइएगा कि जो प्राकृतिक ने जिस पृथ्वी पे हम लोग रह रहे हैं, वो पृथ्वी ने हमें जो दिया है उसे हम प्राकृतिक कहते हैं। जो प्राकृतिक नेचर से आया है, ठीक है ना, उसे हम प्राकृतिक कहते हैं। वो वस्तुएं सारी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, जैसे पृथ्वी, जल, जितना भी है वो सारी प्राकृतिक है। जैसे ये देख लीजिए, ये क्या है, कृत्रिम है। कृत्रिम का परिभाषा क्या है, जो मानव बना सकता है उसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम। देखिए कृत्रिम है, ये पेन क्या है, पेन मानव ने बनाया है, ये प्राकृतिक नहीं बनाई है, लेकिन इसके अंदर जो वस्तु इस्तेमाल की गई है वो प्राकृतिक है। ठीक है, तो ये पेन क्या हो गया, ये भी कृत्रिम हो गया। ठीक है ना, चलिए हम लोग यहाँ पे समझ गए कि चुंबक क्या होता है, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक भी समझ गए। ठीक है, अब कृत्रिम चुंबक भी डिजाइन से यहाँ पे बनाया हुआ है। इस्तेमाल के रूप में इसको डिजाइन से हम इसको बनाए हुए हैं। जैसे बच्चों के खेलने के लिए हम बनाए हुए हैं। ठीक है, जैसे खिलौने उलौनों में देखते हैं जो मैग्नेट लगा हुआ रहता है वो कृत्रिम है। ठीक है ना, बहुत सारा जगह यूज होता है कृत्रिम चुंबक का, जैसे टेलीफोन में हो गया, टीवी में हो गया, इस सारे चीज़ में, टेलीस्कोप में हो गया, टेलीस्कोप में नहीं, टेलीविज़न, टेलीफोन इत्यादि इस सब में हो गया। ठीक है, चुंबक का इस्तेमाल यहाँ सब पे होता है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होइएगा। या चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो सबसे पहले इसका उपयोग देख लेते हैं। चुंबक का उपयोग क्या क्या है, इसके उपयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब चलिए, इसके दो पोल होते हैं चुंबक के। उपयोग से पहले हम लोग इसके मतलब पार्ट पे चर्चा करते हैं कि इसके पार्ट क्या है। देखिए चुंबक के दो पार्ट हैं। ठीक है, पहला पार्ट नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल यानी इसको उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। दूसरा है साउथ पोल, साउथ पोल। अब इसका क्या क्या कार्य है इसके बारे में समझते हैं। नॉर्थ पोल जो होता है किसी भी चुंबक में, ठीक है, दो पार्ट होते हैं, पहला नॉर्थ, दूसरा साउथ। यहाँ से जो चुंबक का आकर्षण बल होता है, ठीक है, चुंबक का आकर्षण बल नॉर्थ में घुसता, नॉर्थ से निकलता है और साउथ में चला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि चुंबकीय जो क्षेत्र, इसको हम समझेंगे किस में, चुंबकीय क्षेत्र रेखा में समझेंगे। ठीक है, इसमें समझेंगे कि कैसे नॉर्थ से जो इसका मैग्नेट होता है वो निकल के साउथ में जाता है, फिर साउथ से नॉर्थ में कैसे आता है। चलिए हम लोगों ने चुंबक के बारे में समझा। आप समझते हैं
कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है, ठीक है। उससे पहले उसका उपयोग, चुंबक का जो उपयोग होता है उसका हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। तो चुंबक का बेसिक तौर पे आज के युग में देखा जाए तो इसका व्यापक तौर पे हम लोग उपयोग करते हैं, बहुत व्यापक तौर पे इसका उपयोग किया जाता है। रेडियो में किया जाता है, टेलीफोन में किया जाता है, ठीक है, टेलीविज़न में किया जाता है, और डॉक्टर भी इसका उपयोग करते हैं। ऑडियो वीडियो में भी हम करते हैं, ठीक है ना, ऑडियो वीडियो में भी इसका उपयोग किया जाता है। बेसिक तौर पे खिलौनों में ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता है। एक सटीक एग्जाम्पल है, स्पीकर में भी कर सकते, स्पीकर में भी इसका उपयोग होता है। चुंबक के बिना स्पीकर का निर्माण ही नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम समझ गए। अब समझते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है, ठीक है। तो वैसा क्षेत्र जिसके आसपास, ठीक है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल की अनुभूति होती है, ठीक है। कहने का मतलब कि जैसे हम आग के पास जाते हैं तो क्या होता है, हमें गर्मी लगने लगती है, अनुभूति होने लगती है कि आग क्या है, गर्म है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चले जाएं ठंडे हवा के पास चले जाते हैं, एसी के पास चले जाते हैं, तो क्या होता है, हमें अनुभूति होती है कि हवा क्या है, ठंडा है, हमें अनुभव होने लगता है, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे कि इसका समझेंगे क्या कि एसी का ये क्षेत्र बन रहा है जिससे हमें ठंडक की अनुभूति हो रही है, या आग का ये क्षेत्र बना हुआ है कि जितना जगह पे आग जल रहा है उससे हमें गर्मी की अनुभूति हो रही है। तो क्या समझेंगे कि आग एक क्षेत्र बनाया हुआ है, उसका एक क्षेत्र है। इसी प्रकार चुंबक का भी एक क्षेत्र होता है जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण, ये हमें ये अनुभूति कराती है कि यहाँ पे बल अवेलेबल है, यानी चुंबक का गुण यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब चलिए इसमें एक चीज़ और समझते हैं कि ध्रुव क्या है, ठीक है। अब ध्रुव क्या है, चुंबक में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल होता है, ये हम समझे। चुंबक में जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल होता है उसका प्रभाव जिस जगह पे ज़्यादा होता है, ठीक है, जिस जगह पे ज़्यादा होता है उसे हम ध्रुव कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। समझ गए ध्रुव को, कि चुंबक का प्रभाव जिस जगह पे आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल वाला, ठीक है, चुंबक के आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का प्रभाव जिस जगह पे होता है उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। क्या कहेंगे, इसी को चुंबकीय ध्रुव कहेंगे, ठीक है। अब समझते हैं, हम लोगों ने समझ लिया चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, कि वैसा क्षेत्र जहाँ पे आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और ध्रुव क्या होता है कि चुंबक में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का प्रभाव जहाँ पे अधिक होता है उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। अब चुंबकीय अक्ष को समझते हैं, ठीक है। अब देखिए चुंबकीय अक्ष को समझने के लिए एक डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है। चुंबकीय अक्ष जो है, देखिए पहले इसके परिभाषा को समझते हैं। चुंबकीय ध्रुव को मिलाने वाली, ठीक है, चुंबकीय ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो होती है वही चुंबकीय अक्ष कहलाती है। देखिए ये जो चुंबकीय अक्ष है, ठीक है, चुंबकीय अक्ष जो है, ये चुंबकीय अक्ष जो है दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, चुंबकीय अक्ष कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए ध्रुव कहाँ होता है उसके बारे में समझते हैं। ये जो है ये चुंबक है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। अब देखिए इसका अक्ष, ध्रुव का मतलब ध्रुव कहाँ पे होगा, तो चुंबक में ध्रुव उसके सेंटर में होता है, इसका प्रभाव बीच में सबसे अधिक होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो ध्रुव है ना, ध्रुव को क्या करेगी, दोनों ध्रुव, ये साउथ ध्रुव और नॉर्थ ध्रुव, ठीक है, दो ध्रुव को अगर मिलाएगा जो रेखा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, चुंबकीय अक्ष कहेंगे। ये तो बीच वाला एक ध्रुव हो गया, ठीक है ना, बीच वाला ये मेन ध्रुव हो गया। लेकिन यहाँ पे साउथ पोल है और नॉर्थ पोल, पोल को क्या कहते हैं, पोल को ही ध्रुव हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए इसी को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। तो दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, यानी इसको ऐसे मिलाइए, इसको ऐसे मिलाइए, ठीक है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ पोल से कोई चीज़ निकल के साउथ पोल में जाएगी, ना कि साउथ पोल से निकल के नॉर्थ पोल में आएगी, ठीक है। अब ये चीज़ देखिए यहाँ से कि नॉर्थ से निकल के कहाँ जा रही है, साउथ में जा रही है, एंटर कहाँ पे कर रही है, साउथ में कर रही है, ठीक है। अब ये जो ध्रुवों को मिलाने वाली ये जो रेखा बन रही है यही चुंबकीय अक्ष कहलाएगी। क्या कहलाएगी, चुंबकीय अक्ष कहलाएगी। समझ गए चुंबकीय अक्ष। उसके बाद समझते हैं चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। समझते हैं चुंबकीय पदार्थ क्या होता है और अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। तो पहले समझते हैं चुंबकीय पदार्थ। तो देखिए वैसा पदार्थ जो अपने पास या अपने अंदर किसी दूसरे पदार्थ को चिपका ले, अपने पास सटा ले, जैसे ऐसे किसी चीज़ को सटा ले, अपने पास सटा ले, उसे क्या कहेंगे, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, निकेल हो गया, लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, इस्पात हो गया, इन सारे चीज़ों को चुंबकीय पदार्थ जो क्या करता है, खींच के सटाएगा। देखिए जैसे ये चुंबक है, ये
इत्यादि समझ लीजिए कि लोहा इस्पात इसमें से कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। ये क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, अपने पास क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, एक दूसरे को सटा देगा, ये अपने पास सटा देगा। चुंबक सटा खींचेगा, देखिए चुंबक स्थिर रहता है, ठीक है, चुंबक को स्थिर रख दीजिए तो इसका क्या करेगा, लोहा जो है या कोई भी ले लीजिए, लोहा निकेल इस्पात, लोहा को क्या करेगा, अपने पास खींचेगा, ना कि चुंबक खुद जाएगा कि चल तू चल हम भी लेके चलते हैं, नहीं ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। ये अपने पास किसी चीज़ को खींच करके सटाता है, ठीक है ना, वे पदार्थ क्या कहलाएंगे, चुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में भी आप नोट कर सकते हैं कि एग्जाम्पल में जो हो जाएगा लोहा इस्पात निकेल कोबाल्ट इत्यादि, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोहे के से बने पदार्थ की वस्तुएं को अपने पास चिपका लेती है, ठीक है। अब समझते हैं इसमें मिश्र धातु भी आता है, ठीक है ना। चलिए अब समझते हैं अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। तो वैसा पदार्थ जो अपने पास किसी वस्तु को चिपकाता नहीं है, जैसे लोहा लोहा को नहीं चिपका सकता, इस्पात इस्पात को नहीं चिपका सकता, लकड़ी लोहा को नहीं चिपका सकती है, या और चीज़ ले लीजिए जैसे बोर्ड मार्कर को नहीं चिपका सकती है, ठीक है, इत्यादि एग्जाम्पल हो जाएगा। कांच शीशा इत्यादि सब चीज़ एग्जाम्पल हो जाएगा जो एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होती है, उसे क्या कहेंगे, अचुंबकीय पदार्थ कहेंगे, ठीक है। अब समझते हैं चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, ठीक है, इसी क्षेत्र रेखाएं में इसका भी यूज होगा, ठीक है, इसको समझते हैं। चलिए समझते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या है या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। देखिए इसी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं को चुंबकीय बल रेखाएं भी कहा जाता है, बल रेखाएं भी कहा जाता है, ठीक है, इसी को समझते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। अब देखिए चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वे चुंबकीय क्षेत्र में स्थित ऐसा वक्र पथ होता है जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं को दर्शाती है, मतलब दिखाती है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी प्रदर्शन कर रही है, कैसा प्रदर्शन वो कर रही है, ठीक है। जैसे कि कोई यहाँ पे नॉर्थ पोल है, जैसे कोई यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया, कोई साउथ पोल हो गया, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि यह नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, ठीक है। तो इसे पता करने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने के लिए क्या करेंगे, जैसे एक मार्कर ले लिए, इसमें एक धागा बांध करके हाथ से ऐसे लटकाएंगे, ठीक है। और मार्कर, ये मार्कर नहीं, मान लीजिए ये चुंबक है, ठीक है, ये एक चुंबक है, ठीक है। अब इसको मैं बांध दिए, क्या धागा को बांध दीजिए और इसे लटकाइए। जब इसको स्वतंत्र रूप से घुमा के छोड़िएगा तो ये दो ही दिशा में आके रुकेगी, या तो दक्षिण या उत्तर दिशा में, ठीक है। देखिए मान लीजिए इधर उत्तर है, बोर्ड की तरफ उत्तर का दिशा है, ठीक है, और वीडियो की तरफ जो है, कैमरे की तरफ जो है साउथ की दिशा है, ठीक है। इस दिशा में आके रुक गई तो हम समझेंगे कैसे कि इस चुंबक का कौन सा ध्रुव क्या है, ये कौन सा ध्रुव है, ये कौन सा ध्रुव है। तो देखिए सबसे पहले इसको समझने के लिए जब ये चुंबक रुक जाता है तो जिस दिशा में चुंबक रुकती है, मतलब चुंबक का दिशा जिस तरफ झुकाव ज़्यादा रहेगा वो नॉर्थ पोल रहेगा, यानी कि उत्तरी ध्रुव, और जिस दिशा में ये रुकेगी वो साउथ ध्रुव होता है, ठीक है। यानी एक निशान बना लीजिए और उसको फिर घुमाइए, जब घुमाइएगा तो जो भाग रुका हुआ था आप देखिएगा कि वो भाग फिर से उसी दिशा में आ गई। यानी कहने का मतलब जो भाग साउथ में था उसी को वो भाग साउथ में है, और जो भाग नॉर्थ में था वही भाग नॉर्थ में आ गया, ठीक है। अब चलिए इतना समझ गए। देखिए इस टॉपिक को समझ गए। चुंबक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, इन सारे चीज़ों को टॉपिक को हम समझ गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है, ठीक है, तो चलिए देखिए इसका एक फॉर्मूला है चुंबक का Fe3O4, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।